आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है सफ बांधने वाले फरिश्तों की, फिर पूरी तरह डांटने वालों की, फिर जिक्र अल्लाह की तिलावत करने वालों की। यकीनन तुम सबका माबूद एक ही है, आसमानों और जमीन और इनके दरमियान की तमाम चीजों और मशरिकों का रब वही है। हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और हिफाजत की सरकश शैतान से। आलम बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से वो मारे जाते हैं भगाने के लिए, और इनके लिए दायमी अजाब है। मगर जो कोई एक आध बात उचक ले भागे तो फौरन ही इसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। इन काफिरों से पूछो तो कि आया इनका पैदा करना ज्यादा दुश्वार है या इनका जिन्हें हमने इनके अलावा पैदा किया। हमने इंसानों को लेजदार मट्टी से पैदा किया है, बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है और ये मस्खरापन कर रहे हैं। और जब इन्हें नसीहत की जाती है ये नहीं मानते, और जब किसी मौजज़े को देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जादू ही है। क्या जब हम मर जाएंगे और खाक और हड्डी हो जाएंगे फिर क्या सचमुच हम उठाए जाएंगे? क्या हमसे पहले के हमारे बाप दादा भी? आप जवाब दीजिए कि हाँ हाँ, और तुम जलील भी होगे। वो तो सिर्फ एक जोर की झड़की है कि यकायक ये देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय हमारी खराबी, यही जजा सजा का दिन है, यही फैसले का दिन है जिसे हम झुटलाते रहे। जालिमों को और इनके हमराहियों को और जिन जिन की वो अल्लाह के अलावा परस्तिश करते रहे, इन सब को जमा करके इन्हें दोज़ख की राह दिखा दो और इन्हें ठहरा लो, इसलिए कि इनसे जरूरी सवाल किए जाने वाले हैं। तुम्हें क्या हो गया है कि इस वक्त तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि वो सब के सब आज फर्माबरदार बन गए। वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर सवालों जवाब करने लगेंगे। कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दाएं तरफ से आते थे। वो जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमान वाले ना थे, और कुछ हमारा जोर तो तुम पर था ही नहीं, बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे। अब तो हम सब पर हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी कि हम अजाब चखने वाले हैं। बस हमने तुम्हें गुमराह किया, हम तो खुद भी गुमराह ही थे। सो अब आज के दिन तो सब के सब अजाब में शरीक हैं। हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह किया करते हैं। ये वो लोग हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये सरकशी करते थे और कहते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की बात पर छोड़ दें? नहीं नहीं, बल्कि नबी तो हक सच्चा दीन लाए हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं। यकीनन तुम दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो। तुम्हें इसी का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। मगर अल्लाह के खालिस बरगुजीदा बंदे, इन्हीं के लिए मुकर्ररा रोजी है। हर तरह के मेवे और वो बाइज्जत इकराम होंगे नेमतों वाली जन्नतों में। तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। जारी शराब के जाम का इन पर दौर चल रहा होगा, जो साफ शफाफ और पीने में लजीज होगी। ना इससे सर में दर्द हो और ना इसके पीने से बहकें। और इनके पास नीची नजरों बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी जैसे छुपाए हुए अंडे। जन्नती एक दूसरे की तरफ रुख करके पूछेंगे। इनमें से एक कहने वाला कहेगा, मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था कि क्या तू कयामत के आने का यकीन करने वालों में से है? क्या जब हम मरकर मट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या इस वक्त हम जजा दिए जाने वाले हैं? कहेगा, तुम चाहते हो कि झांक कर देख लो। झांकते ही इसे बीचों बीच जहन्नुम में जलता हुआ देखेगा। कहेगा, वल्लाह करीब था कि तू मुझे भी बर्बाद कर दे। अगर मेरे रब का एहसान ना होता तो मैं भी दोज़ख में हाजिर किए जाने वालों में होता। क्या ये सही है कि हम मरने वाले नहीं, बजिस पहली एक मौत के, और ना हम अजाब किए जाने वाले हैं? फिर तो जाहिर बात है कि ये बड़ी कामयाबी है। ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। क्या ये मेहमानी अच्छी है या जरकूम का दरख्त जिसे हमने जालिमों के लिए सख्त आजमाइश बना रखा है? बेशक वो दरख्त जहन्नुम की जड़ से निकलता है, जिसके खौशे शैतानों के सरों जैसे होते हैं। जहन्नुमी इसी दरख्त से खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे। फिर इस पर गर्म जलते जलते पानी की मलूनी होगी।
फिर इन सब का लौटना जहन्नुम की आग के ढेर की तरफ होगा। यकीन मानो कि इन्होंने अपने बाप दादा को बहका हुआ पाया और ये इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते रहे। इनसे पहले भी बहुत से अगले बहक चुके हैं जिनमें हमने डराने वाले रसूल भेजे थे। अब तू देख ले के जिन्हें धमकाया गया था इनका अंजाम कैसा कुछ हुआ। सिवाय अल्लाह के बरगुजीदा बंदों के हमें नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो देख लो हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने इसे और इसके घर वालों को इस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और इसकी औलाद को हमने बाकी रहने वाली बना दी और हमने इसका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। फिर हमने दूसरों को डबो दिया और इस नूह अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करने वालों में से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, जबकि अपने रब के पास बेऐब दिल लाए। उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम क्या पूछ रहे हो? क्या तुम अल्लाह के सिवा घड़े हुए माबूद चाहते हो? तो ये बतलाओ कि तुमने रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक निगाह सितारों की तरफ उठाई और कहा, मैं तो बीमार हूं। इस पर वो सब इससे मुंह मोड़े हुए वापस चले गए। आप छुप छुपाते इनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते हो? फिर तो पूरी कुव्वत के साथ दाएं हाथ से इन्हें मारने पर पल पड़े। वो बुत परस्त दौड़े भागे आपकी तरफ मुतवज्जा हुए तो आपने फरमाया, तुम इन्हें पूजते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो, हालांकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो कहने लगे, इसके लिए एक मकान बनाओ और इस दहकती हुई आग में इसे डाल दो। उन्होंने तो इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मकर करना चाहा, लेकिन हमने इन्हीं को नीचा कर दिया। और इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूं, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा। तो हमने इसे एक बुर्दबार बच्चे की बिशारत दी। फिर जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा के इसके साथ चले फिरे तो इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़िबा करते हुए देख रहा हूं। अब तू बता कि तेरी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, जो हुक्म हुआ है इसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। गर्ज जब दोनों मती हो गए और बाप ने इसको बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया